नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को लेकर। दोस्तों, नीतीश कुमार के बारे में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से सीधा रिटायर होकर के राज्यसभा से राजनीति करने जा रहे हैं। जब राज्यसभा से राजनीति करने जा रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनको राज्यसभा भेज रही है कि अपने मन से जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति से ऊब गए हैं तो राज्यसभा जा रहे हैं? इस पर तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि बीजेपी इनको रिटायरमेंट कर रही है, और जब इनको बीजेपी रिटायरमेंट कर रही है क्योंकि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या अकेले की इतनी है कि नीतीश कुमार अगर साथ ना रहे तब भी बीजेपी अपने दम पर तोड़ फोड़ करके सरकार बना सकती है, सरकार चला सकती है। अब नीतीश कुमार के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो नीतीश कुमार की पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। अभी नहीं तो भविष्य में पक्का, क्योंकि इनके बेटे को लेकर जो चर्चा है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे अब जनता दल यूनाइटेड में आ चुके हैं। परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर जो अब नहीं लगता था अब तक, अब परिवारवाद का आरोप भी लगने लगा है और नीतीश कुमार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो नीतीश कुमार अभी 10 अप्रैल तक किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 10 अप्रैल बहुत लंबा टाइम है, पूरा का पूरा 1 महीना, और 1 महीने में नीतीश कुमार बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार ने खुलासा किया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ आने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इनको प्रयोग कर चुकी है, अब इनके ऊपर मानसिक दबाव डाल रही है। मान लीजिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे तो क्या बिहार की जनता चाह रही है कि नहीं चाह रही है? क्या बिहार की जनता कह रही है, उसको भी मैं सुनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। और पहले आप एक आंकड़ा देखिए, जैसे इंडिया गठबंधन में संभावना तो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास कुछ बचा नहीं है कि केवल समर्पण करने के अलावा, बिना शर्त समर्थन करने के अलावा इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। आप सभी साथियों को बता दूं कि नीतीश कुमार की पार्टी के पास जो सांसदों की संख्या व्यक्तिगत इनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 85 है। अब नीतीश कुमार अकेले तो आएंगे नहीं, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बड़े खास बताए जाते हैं। जब भी आएंगे नीतीश कुमार इनको साथ लेकर आएंगे तो एक ताकत रहेगी, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टी को बीजेपी कभी भी खत्म कर सकती है। 5 विधायक यहां पर दोस्तों ओवैसी के सीधा सीधा समर्थन दे रहे हैं। किसको? नीतीश कुमार को, पहले से ही बिना शर्त समर्थन है उनका। 25 विधायक आरजेडी के हैं और आरजेडी भी इस बात की अग्नि परीक्षा ले रही है कि नीतीश कुमार क्या हमारे साथ आएंगे। अब की बार आरजेडी नीतीश कुमार को भी मतलब कि ज्यादा भाव नहीं दे रही है। भले 25 से विधायक उसके आए हैं, भले कम विधायक हैं, भले वो सत्ता के बाहर है, लेकिन 6 विधायक कांग्रेस के भी हैं। कुल मिलाकर के 31 विधायक हुए, क्योंकि नीतीश कुमार कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, मौका परस्त तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति में मौका परस्त बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं पर 2 सीपीआई की 2 सीट है, एक आईपी गुप्ता की सीट है, एक बसपा की सीट है। तो अगर आप इन सब को टोटल जोड़ देते हैं तो यहां पर बहुमत का आंकड़ा 122 जो है उससे कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। 127, 28, 29 तक बहुमत का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इसी वोटर के सहारे, इसी समीकरण के सहारे नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या कह रही है उसको सुनिए। कन्हैया वेलारी है दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तकनीकी चीजों पर परख रखते हैं। इन्होंने कहा है नीतीश कुमार के मन में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। नीतीश कुमार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार के बेटे को सीएम बनाने से इनकार किया, डिप्टी सीएम बनाने के लिए राजी हुई, तो नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। दोस्तों, इन्होंने जो बात बोला है, इन्होंने जब सी वोटर का एक सर्वे आया है,
सर्वे में पूछा गया क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय संभव है, तो दोस्तों 36.4% लोगों ने कहा संभव है। 18.2% लोगों ने कहा कुछ संभावना हो सकती है। 23.1% लोगों ने कहा बिल्कुल संभव नहीं, यानी कि लोग ज्यादातर संभव के पक्ष में नहीं है। हालांकि विलय हो जाएगा तो क्या जेडीयू समाप्त हो जाएगी? जेडीयू तो कोई ताकत ही नहीं रह जाएगी, तो जेडीयू का क्या महत्व होगा? क्योंकि बड़े बड़े नेता जब बीजेपी वाले ही किनारे कर दिए गए अलग अलग राज्यों से, तो जेडीयू के नेता क्या करेंगे? नीतीश कुमार के फैसले से जेडीयू की ताकत पर क्या असर पड़ेगा? जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है राज्यसभा जाने पर, 60% लोगों को मानना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, 60.1% लोगों ने माना है कि नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व डूब जाएगा, नीतीश फैसला कमजोर हो जाएगा, राजनीतिक कमजोरी आ जाएगी। वहीं 22.4% लोगों ने मानना है पार्टी मजबूत हो सकती है नीतीश कुमार। अरे यार, जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कहां से पार्टी मजबूत होगी? यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग तरस रहे हैं। दोस्तों, क्या बीजेपी मजबूत होने से सहयोगी दल कमजोर होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिहार जैसा राज्य, महाराष्ट्र जैसा राज्य, जहां पर बीजेपी ना के बराबर थी और हाथ पकड़ करके बीजेपी आई और आज गला पकड़ ले रही है, 60% लोगों ने माना है कि बीजेपी से जो गठबंधन करता है वह कमजोर होता है। कमजोर वाली स्थिति, चाहे छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो, सब कमजोर हुए हैं। दोस्तों, क्या जेडीयू फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर है, मुख्यमंत्री पद तो दे ही देगा, बिना समर्थन के, बिना आसानी से ही दिया जा सकता है। सर्वे के मुताबिक बिहार की राजनीति में गठबंधन बदलने की संभावना को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। 36.5% लोगों का मानना है जेडीयू दोबारा इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है। 23% लोगों ने कहा है कि नहीं जा सकती है, जबकि 40% लोगों ने कहा है अनिश्चित है, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ गए कि नहीं गए? दोस्तों, वहीं पर अगला सर्वे क्या कहता है? बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए किसे पसंद बताया जा रहा है? सम्राट चौधरी सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर नित्यानंद राय, इसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी, नितिन नवीन, प्रेम कुमार, इनको सीमित समर्थन मिला है। लेकिन जिनको सीमित मिलता है, जिनको ना के बराबर समर्थन मिलता है, जैसे आपने देखा होगा चुनाव हुआ राजस्थान में, भजनलाल को बना दिया गया, भजनलाल शर्मा को बना दिया गया, और मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मोहन यादव को बना दिया गया। इनके नाम पर कोई जान ही नहीं रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के साथ बिहार को बेहतर चला सकती है? लोगों से पूछा गया, 53.4% लोग ने माना है नहीं चला सकती, जबकि 30% लोगों ने माना है कि बेहतर शासन चला सकती है। और वहीं पर दोस्तों, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर जनता क्या सोचती है? जनता में 51.2% लोगों का मानना है बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, इसीलिए यह कदम उठाया गया है। 23.3% लोगों ने माना है उम्र और स्वास्थ्य को लेकर। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, कन्हैया बेलारी का दावा है कि नीतीश कुमार भविष्य में कोई बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, सोच रहे हैं। इनके मन में क्या चल रहा है किसी भी राजनेता को नहीं पता। अब आने वाला वक्त बताएगा नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन बीजेपी अगर इनकी शर्तों को नहीं मानेगी तो आज नहीं तो कल नीतीश कुमार का आना तय है। आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।